सकते हैं अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए मंत्री जी। अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा शरीर अब पहले की तरह नहीं चल पा रहा। लगता है अब मुझे राज्य का दूसरा उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। वो तो है महाराज, मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाहता था। अब आपको आराम की जरूरत है। आप राजकुमार विक्रम को राज्य के कार्य सौंप दीजिए। मैं भी यही करना चाहता हूँ मंत्री जी, लेकिन मेरी समस्या तो दूसरी है। मेरे पूर्वजों का एक नियम है, राज्य की जिम्मेदारी लेने से पहले विवाह करना जरूरी है। महाराज, इसका समाधान भी है मेरे पास। अगर आप अनुमति दे तो मैं बोलूं। आप बेझिझक होकर बोलिए मंत्री जी। महाराज, अगर आप राजी हो तो मैं अपनी इकलौती बेटी मधु की शादी राजकुमार विक्रम से करवाना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। रानी और राजकुमार विक्रम की राय भी हमें लेनी चाहिए। हाँ, वो तो जरूर लेनी होगी महाराज, लेकिन आप चाहें तो देरी ना करके जल्दी राय ले सकते हैं। शुभ काम में देरी करने से कोई फायदा भी नहीं है। मंत्री की बातों से महाराज भानु प्रताप फिर चिंतित हो गए। ठीक इसी समय एक सैनिक आकर महाराज के सामने खड़ा होता है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन एक बहुत ही जरूरी खबर देने आया हूँ। बोलो, क्या हुआ सैनिक? महाराज, महारानी ने आपको महल के अंदर बुलाया है। वो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करना चाहती हैं। इस समय रानी ने मुझे बुलावा भेजा है, लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। सैनिक के चले जाने पर महाराज भानु प्रताप अंदर महल की ओर जाते हैं। मंत्री के माथे पर तब चिंता की लकीरें आ जाती हैं। इस समय क्या जरूरी बात आ गई? जब भी किसी काम की बात करता हूँ तभी एक के बाद एक बाधा आकर खड़ी हो जाती है। रानी वसुंधरा अपने महल में महाराज का इंतजार कर रही थी। ठीक इसी समय हड़बड़ाते हुए महाराज महल में आते हैं। क्या हुआ रानी? आपने मुझे इतने जल्दी आने को क्यों बोला? सब कुछ ठीक तो है ना? महाराज, गुप्तचर के जरिए अभी अभी खबर मिली है। हमारे राजकुमार विक्रम किसी लड़की को लेकर राजमहल आ रहे हैं। ये सब आप क्या बोल रही हैं? राजकुमार कहाँ से लड़की लेकर आ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो कोई राजकुमारी है? ज्यादा कुछ नहीं बताया गुप्तचर ने, लेकिन लड़की बिल्कुल चांद की तरह सुंदर है। बस इतना ही बताया।